Hi everyone, my name is Mahanvi Sharma. Welcome to the channel. In today's video, I'm going to tell you about the reference letter. What is a reference letter? How do we obtain it? And if we do not have reference letter, what are the alternatives? So let's get into the video. Audio Jungle. Okay, what is a reference letter? So when you get the invitation for your Canada PR Express Entry profile, you have to prove IRCC that you have worked in these particular companies, you have this much work experience, and उसी work experience को prove करने के लिए IRCC आपसे reference letter मांगता है. Now in India, from where I belong, reference letter is not very common. We do have offer letter, we do have experience letter, but reference letter मिलना या देना इतना common नहीं है. That is why it becomes a challenge for us to obtain a reference letter from our employer. Now, what are the ways in which you can obtain a reference letter? Number one, देखो अगर आपकी कंपनी आपका एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आप उनसे बोलो, फ़ोन करो, वो दे देंगे. लेट्स से आपने उनको फ़ोन किया, आपने उनसे रिक्वेस्ट की एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव यू रेफरेंस लेटर. यू हैव टू सेंड देम एन ईमेल. ओके, आपको अपनी ईमेल आईडी से उस कंपनी की जो एचआर है या उस कंपनी के जो मैनेजर है उनको आपने ईमेल करना है टू रिक्वेस्ट यू फॉर रिक्वेस्टिंग रेफरेंस लेटर. यू हैव टू राइट इन द ईमेल that my name is this, I have worked in your company from this period to this period as an engineer, and I had a great experience working with you and I have applied for Express Entry Canada PR and I'm requesting you to kindly provide me with the reference letter. My deadline is this and that. तो आपने प्रॉपर ईमेल उनको करना है. नाउ जब आप ईमेल करोगे तो दो चीज़ें होंगी. नंबर वन, दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड दे विल प्रोवाइड यू द रेफरेंस लेटर. नंबर टू, दे कैन रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट, दे कैन डिक्लाइन योर रिक्वेस्ट. नाउ जो भी होगा गाइज, दोनों चीज़ों में, फर्स्ट वाले में तो ये है कि यू आर गुड टू गो, आपको रेफरेंस लेटर मिल जाएगा. सेकंड में क्या होगा गाइज, आपके पास एटलीस्ट प्रूफ हो जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट किया था रेफरेंस लेटर लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने मना कर दिया. तो आपके पास एक रिटर्न प्रूफ हो जाएगा आईआरसीसी को दिखाने के लिए. तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ईमेल करना ज़रूरी है. नाउ लेट्स से कि आपके एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज़ कर दिया है. नाउ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं गाइज, इफ़ यू हैव द लेटर हेड ऑफ द कंपनी. बहुत बार होता है कुछ एम्प्लॉयज़ के पास लेटर हेड पड़े होते हैं कंपनीज़ के, या वो कहीं से अरेंज कर सकते हैं. तो आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. मैंने उसमें आपको सैम्पल दिखाया था कि रेफरेंस लेटर का सैम्पल कैसा होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टाइप reference letter and you have to take the printout of that letter ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी. अगर आपके पास लेटर हेड है और आपको उस एम्प्लॉयर या मैनेजर के पास जाना है अपने कंपनी के एंड उनसे सिर्फ आपने साइन करने के लिए बोलना है दैट आई हैव टाइप्ड एवरीथिंग, यू कैन रीड, आई हैव रिटन एवरीथिंग ट्रू, यू जस्ट हैव टू साइन इट एंड आई नीड इट अर्जेंटली बिकॉज आई हैव अ डेडलाइन. तो अगर तो गाइज आपकी कंपनी थोड़ी सी भी कोऑपरेटिव होगी ना, तो आई डोंट थिंक साइन करने में इतना कुछ प्रॉब्लम है. दे विल साइन इट फॉर यू बिकॉज आपने सब कुछ टाइप कर लिया है, उनको सिर्फ साइन करने हैं. ओके, वो साइन नहीं करते हैं. कंपनी की स्टैंप अगर आपके पास है या कहीं से अरेंज हो सकता है, आप कंपनी की स्टैंप लगा सकते हो ना. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज, व्हाटएवर यू विल राइट इन दैट लेटर इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी ट्रू, because your employer has not typed anything, you have typed everything and IRCC can call your employer to verify your work experience. and अगर आपने कुछ भी चीज़ उसमें गलत लिखी होगी तो उससे आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है. सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर टाइपिंग एनीथिंग ऑन योर ओन, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप बहुत गलत लिख रहे हो. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइज, आपने जो भी टाइप किया है वो सही टाइप किया. अगर वो कॉल करते भी हैं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ गलत लिख दिया. सो दैट इज़ वाई this is the second alternative that you can do. Now let's say you don't have letterhead, your employer is refusing to sign, there is no stamp, सब जगह से मना हो गई है. उसके बाद क्या कर सकते हैं? You can ask your colleague to write a letter on your behalf एंड उस लेटर में आपके कलीग को ये लिखना है दैट माई नेम इज़ दिस, आई हैड वर्कड विद महानवी फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, शी वॉज वर्किंग एज दिस, हर NOC कोड इज दिस, हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर दिस एंड आई एम राइटिंग दिस इन ऑन बिहाफ ऑफ महानवी टू प्रूव हर एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे करके आपके कलीग को ये लेटर हेड पे लिखना है गाइज. लेटर हेड पे आपके कलीग को ये लिखना है एंड वो लेटर आपको नोटराइज करवाना है. and your colleague has to attach his ID
कंपनी आईडी एंड जो आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड होता है वो भी लगाना है। आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक चीज़ लगा सकते हैं। साथ में जो कंपनी का आईडी कार्ड है या कंपनी का कोई बिजनेस कार्ड है उनके नाम पे, वो साथ में अटैच करना है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन डू। नाउ ये सारे प्रूफ तो लगा दिए, साथ में आपको और प्रूफ लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ऑफर लेटर, योर एक्सपीरियंस लेटर, योर पे स्लिप्स, योर इनकम टैक्स रिटर्न। IRCC जस्ट वॉन्ट्स टू नो, आपको बिलीव कराना है IRCC को, यार वाकई में आप इस कंपनी में काम करते थे। इसीलिए आप जितने प्रूफ लगा सकते हो, जितनी डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हो उतना करो, बिकॉज IRCC रियली रियली ट्रस्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। दे रियली लाइक believe on documentation. The more the documents the better it is. So that's why आपको जो आपका कलीग आपको लेटर देगा नोटराइज करा के, वो तो लगाना ही है। साथ में ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना है वो है letter of explanation. You have to write in the letter of explanation that why you asked your colleague to give you the reference letter instead of your manager or HR. तो आपने उसमें जो कंपनी की आपको स्टार्टिंग में रिफ्यूज़ल ईमेल आई थी, आपकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ करी थी उन्होंने, उसका प्रिंट, उसका स्कैन करके, अपने प्रिंट निकाल के स्कैन करके आपने वो ईमेल साथ में अटैच करनी है। फिर आपको बताना है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में दैट यू हैड रिक्वेस्टेड योर एम्प्लॉयर for reference letter but they refused to give, as you can see in the email which I have attached for your reference. So that is why I had to ask my colleague on my behalf, and I'm attaching his ID, his company ID and all of that. तो ये आपको लगाना है। तो अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना गाइज, नो नीड टू वरी एट ऑल, because these documents are enough to prove your work experience and you are good to go. Lastly, I would like to say that there are some people who ask me that is it necessary to show income tax return. So let me tell you, if your income was a taxable income, then yes, you have to show ITR. But if your income was नॉट टैक्सेबल, आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे, या आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से बिलो है, आपको ITR देने की ज़रूरत नहीं है। वो कंसल्टेंट्स आपको बहुत बोलेंगे आपको देनी है, ज़रूरी होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी समझाया है, बिकॉज आई नो nobody likes to watch long ass videos, so I try to explain in a short and crisp manner. But if you think that your queries are not solved, if you think you have more questions, you can let me know in the comment section. Follow me on Instagram and I will see you in my next video. Bye.